हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद फराज है और आज हमारा पहला वीडियो है। आज का टॉपिक है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक वर्ल्ड सेकंड मोस्ट होली सिटी जेरूसलम या फिर यरूशलेम पर बेस्ड है। बेसिकली आज की डेट में हमें ये झगड़ा ज्यूज़ वर्सेस मुस्लिम्स के बीच लगता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये ओपिनियन ज़रूर चेंज होगा, क्योंकि इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है या फिर शायद हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएं। तो इस लड़ाई की रूट कॉज तक पहुंचने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं ये वीडियो ना तो एज अ मुस्लिम बना रहा हूँ और ना ही एज एन एंटी जीव। सो मेरी कोशिश ये है कि आपको सही और पूरी जानकारी मिले, आपको अपना ओपिनियन खुद बनाना है। और आज हर इंसान इतना समझदार तो है ही कि चीज़ों को जानने और समझने के बाद अपनी राय बना सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो प्राइमरीली इसमें 3 धर्म शामिल हैं, इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी। ये तीनों ही सेमेटिक और अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। इन तीनों धर्मों को एक ही आदमी के डिसेंडेंट्स ने चलाया और वो आदमी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में अब्राहम भी कहा गया। इनका जन्म 2150 BC यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से 2150 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन में हुआ। सुमेरियन सिविलाइजेशन एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, जो कि यहाँ इंडिया में हिंदू धर्म से भी पुरानी एक सिविलाइजेशन है। और ये तीनों ही धर्मों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं कि ये तीनों धर्म कैसे हैं। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी, हाजरा एंड सारा। तो हज़रत हाजरा के जो बेटे थे उनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनकी जनरेशन्स में कई सेंचुरीज़ के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और दुनिया को इस्लाम के बारे में बताया। और दूसरी जो बीवी हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हज़रत हाजरा, उनके बेटे हैं हज़रत सारा, उनके बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में आइज़ैक भी कहा गया है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में जैकब भी कहा गया है। इनको इज़राइल भी कहते थे, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम को, जैकब को इज़राइल भी कहते थे। यहीं से ये नाम आया इज़राइल। इज़राइल के मायने होता है टू रूल, यानी कि शासन करना। अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, जैकब के 12 बेटे हुए, जिन्होंने अपने कबीले चलाए और इनको 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल के नाम से जाना गया। इन 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल में से जो सबसे बड़ा कबीला था वो था यहूदा का, जिसे बाइबल में जूडा भी कहा गया है। और जूडा से आया जुडाइज़म, यानी हिंदी में कहें तो यहूदी धर्म। और जिस एरिया में रहते थे उसको कहा गया किंगडम ऑफ जूडा, जिससे लगा हुआ है किंगडम ऑफ इसराइल, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम का जो इलाका था उसको कहते हैं किंगडम ऑफ इसराइल, और वो इसी से लगा हुआ था। लेकिन आज जो पैलेस्टाइन है, जो इसराइल ये बना रहे हैं, उसका मैप और इसका मैप अलग है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो किंगडम ऑफ जूडा का है, और जो अभी थोड़ी देर बाद आपको देखेंगे वो है किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन का। अब कट टू द टाइम ऑफ मोसेस, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म तीनों में प्रॉफिट माना गया है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सालों बाद वहाँ पैदा हुए और उनकी अपनी एक कहानी है कि कैसे वो फ़ैरो के महल तक पहुँचे, वहाँ पले बड़े। उन्होंने फ़ैरो को मोनोइथिज़म के बारे में बताया और कहा कि एक खुदा की पूजा करो। उसने नहीं मानी और फिर बाकी चीज़ें हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई। तो जब वो वहाँ से अपने साथियों को लेकर निकल रहे थे फ़ैरो से बचने के लिए, तो रास्ते में जब समुद्र पड़ा तो एक उनकी बहुत फेमस स्टोरी है कि उन्होंने पानी को अलग करके अपने साथियों को निकाला था। तो इस स्टोरी को बाइबल में कहा गया है एक्सोडस, और तोरा में इसका जिक्र है द बुक ऑफ एक्सोडस के नाम से एक किताब है, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट है जुडाइज़म की वो 24 किताबों का एक ग्रुप है। तो उसमें एक बुक है द बुक ऑफ एक्सोडस, जिसमें इस पूरी स्टोरी को बताया है। तो ये वहाँ से निकलने के बाद माउंट सीनाई और माउंट या फिर माउंट होरेब, इन दोनों में से नाम की एक जगह है मक्का के पास, वो वहाँ आकर रुके थे और 40 साल वहाँ पर घूमने भटकने के बाद अपने लोगों के साथ उनकी डेथ हुई। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ हुई माउंट नेबो पर, जो कि यरूशलेम के पास है, वहाँ से यरूशलेम दिखता है। तो जब
मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो वहाँ से यरूशलेम दिख रहा था और उनका फेस यरूशलेम की तरफ ही था। तो ज्यूस ये मानते हैं कि मोसेस वहाँ जाकर रहना चाहते थे और वहीं पर सेटल कराना चाहते थे हम सबको। और जब ये इजिप्ट से माउंट होरेब पर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अकॉर्डिंग टू ज्यूस उनको 10 कमांडमेंट्स मिले, यानी कि उनमें बताया गया था कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्यूस में जो खुदा है, इनके यहाँ खुदा को याहवे बोलते हैं और इनके जो ईश्वर हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं। इनके यहाँ माफ़ी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। तो वापस आते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो ये मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ रहना चाहते थे और ये यरूशलेम चले गए और वहाँ रहने लगे और कहते हैं कि याहवे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया है, कहा है कि ये ज़मीन इन्हीं की है रहने के लिए। तो इसीलिए उस ज़मीन को ये द प्रॉमिस्ड लैंड बोलते हैं। अगर आप किसी यहूदी से ये कहेंगे तो वो इमोशनल हो जाएगा और यही वजह है कि ये इसराइल को यरूशलेम और पैलेस्टीन पर ही बनाना चाहते हैं। अब वक्त आता है किंग साउल का। किंग साउल जो यूनिफाइड इसराइल है वहाँ पर किंग थे, यानी कि जो अब ये यरूशलेम आकर रहने लगे वहाँ पर एक किंग थे, किंग साउल। और किंग साउल के दामाद थे किंग डेविड। किंग डेविड यानी जिन्हें कुरान में दाऊद अलैहिस्सलाम कहा गया है, उनके बेटे हैं किंग सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम यूनिफाइड इसराइल के राजा थे, किंग सोलोमन जिन्हें ये कहते हैं। और उस वक्त यूनिफाइड इसराइल अपने बेस्ट टाइम पर था। ये काफ़ी इंसाफ पसंद राजा थे और इंसाफ से ही फैसले किया करते थे। इस्लाम में किंग डेविड को और किंग सोलोमन को दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से बताया गया है और इनको नबी कहा गया है और कुरान में भी इनका जिक्र आता है। तो जब किंग सोलोमन यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम राजा बने 1097 से लेकर 931 BC यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से लगभग 1000 साल पहले तक, तो उन्होंने इनको जो 10 कमांडमेंट्स मिले थे मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त पर, उन्होंने उन 10 कमांडमेंट्स को 10 लकड़ी के तख्तों पर लिखवा कर एक संदूक में रखवा दिया और उस संदूक को रखने के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई जिसको ज्यूज द टेम्पल माउंट या फिर द फर्स्ट टेम्पल बोलते हैं। और उसमें जहाँ वो संदूक रखा हुआ था उस जगह को बोलते हैं होली ऑफ द होलीज, यानी कि पवित्र जगहों में सबसे पवित्र जगह। और उस जगह जाने की आम ज्यूस को इजाज़त भी नहीं थी। जो ज्यूस के रबी होते हैं और रबियों में से भी जो सबसे प्रमुख रबी यानी कि जैसे पादरी होते हैं इस्लाम में मौलाना होते हैं, ऐसे इनके यहाँ रबी होते हैं। तो जो प्रमुख रबी थे सिर्फ उसी को जाने की इजाज़त होती थी और इसलिए जो आम ज्यूज़ हैं, आजकल के जो ज्यूज़ हैं, इन्होंने उसको देखा भी नहीं है और इसलिए इन्हें पता भी नहीं है वो कहाँ है। तो इसलिए द डोम ऑफ रॉक यानी कि मस्जिद अल-अक्सा के साइड में एक वेस्टर्न वॉल है, वेस्ट साइड में, वहाँ पर खड़े होकर इबादत करते हैं क्योंकि इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो जगह कहाँ है, क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे। अब हालात तब बिगड़ते हैं जब 597 BC यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से करीब करीब 600 साल पहले बेबीलोनियंस, जो बेबीलोन की सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, बेबीलोनियंस ने जब यरूशलेम पर हमला किया, उन्होंने फर्स्ट टेम्पल यानी कि टेम्पल माउंट जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था और ज्यूस को, इन दोनों को तबाह कर दिया। ज्यूस को शहर छोड़कर भागना पड़ा और ये जब पहली बार था जब ज्यूस भारत आए, क्योंकि भारत में आज 5000 करीब ज्यूस हैं। और अगर ऐसे देखें आप, इधर जो है पैलेस्टाइन है, इधर इजिप्ट है और इधर जो है रेड सी है। तो इधर अगर ऐसे पानी के रास्ते से आए रेड सी से, यहाँ पर आएगा अफ्रीका और यहाँ से फिर आएगा भारत। तो भारत आना कोई नामुमकिन काम नहीं था उस वक्त। तो पानी के रास्ते से ये तब पहली बार भारत आए थे। इसके बाद 539 BC यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से करीब करीब 550 साल पहले एक पर्शियन किंग था, किंग साइरस, जिसने वापस बेबीलोनियंस पर हमला किया और यरूशलेम को उनसे आज़ाद किया और इसने ज्यूस को परमिशन दी कि आप यहाँ वापस आ सकते हैं और रह भी सकते हैं।
तो यहाँ तक था सिर्फ जुडाइज़म की हिस्ट्री और जेरूशलेम से उनका रिलेशन। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि जब ईसा मसीह आया और क्रिश्चियनिटी से उसका क्या रिलेशन है, और बहुत ही गहरा रिलेशन है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।